बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। मरियम जो हैं वो मगन है अपनी लाइफ में और लोग मगन है उनकी लाइफ में कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या शॉपिंग कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं और क्या चेंज उनमें आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि मरियम साहिबा जाती हैं सैलून और वहाँ पे बड़ा अच्छा सा हेयर कट जो है वो करवाती हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पे बहुत सी बातें कर रहे हैं। जब हेयर कट उसने करवाया उसमें एक चेंज भी आया नज़र अच्छा, जो हमें अच्छा लगा, मगर क्वेश्चन ये है कि उस हेयर कट के बाद जो उसके शौहर ने उसको एक नोज पिन दी है, जिसको क्या कहते हैं नोज पिन को नाक में जो पहनते हैं नथ, हाँ ठीक है नथ कहते हैं, और वो गोल्ड की है। अच्छा वहाँ पे जब शुरू में दिखाया कि वो ज्वेलर शॉप पे खड़ा है और मरियम जो है सैलून जा रही है, तो उसी वक्त मेरे सिक्स सेंस ने कहा था कि ये मरियम को कोई सरप्राइज़ देगा। अब देखिए जब उसने सरप्राइज़ ले लिया और वो छोटी भांजी उसके साथ थी, जाहिर है उसको इतनी समझ नहीं थी कि मामू क्या ख़रीद रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस प्राइस पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह, जब भी उसने वो उसको नोज पिन दी, गिफ्ट करी, मरियम बहुत खुश हुई और खुश होकर उसने उस वक्त वो पहन भी ली। फिर वो अपनी सास के पास भी गई, सास भी बहुत खुश हुई। तो इस चीज़ को कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको तो मुंह दिखाई भी नहीं दी है मरियम को, और फिर मुंह दिखाई का कुछ सवाल भी नहीं बना। और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त लोगों ने भी नहीं कहा कि मुंह दिखाई में क्या दिया गया। मुंह दिखाई जो है वो याद ही नहीं रही लोगों को, क्योंकि दूसरी बातें इतनी थी इनकी बहनों की शक्ल में, इनके बहनोई की शक्ल में, कि असल चीज़ जो है वो रही गई। फिर उस वक्त मरियम का जो बैग था, जो सिचुएशन थी, फिर उनके शौहर साहब नेकर पहन के बैठ गए थे वेरी नेक्स्ट डे ऑफ वेडिंग, तो उन्हीं चीज़ों को प्रोमिनेंट करने के चक्कर में लोग भूल गए कि भाई उनको मुंह दिखाई में क्या दिया। अच्छा अब वो जो डायमंड सेट जो दिया था वो तो हम कह सकते हैं कि भाई शादी की सुबह दिया है उन्होंने, लेकिन मुंह दिखाई में जैसे कहते हैं ना कि गोल्ड की कोई चीज़ है, रिंग है, उस चीज़ की तरह क्या दिया। अब वो मरियम ने जो गोल्ड का सेट है वो हम कह सकते हैं कि इसका तो निकाह पहले हो गया, तो निकाह पे कुछ नहीं दिया था, ठीक है, और बाद में कुछ दिनों बाद रुखसती हुई थी, एक दो दिन बाद। तो नॉर्मली होता है कि निकाह पे भी दे दिया जाता है अगर निकाह अलग होता है, और फिर रुखसती जो होती है उसमें मुंह दिखाई पे दी जाती है। एनी हाउ अब यहाँ पे मरियम को जो उन्होंने नोज पिन दी, देखिए देखने में वो बड़ी नाजुक है। लोगों ने कुछ कमेंट्स ऐसे किए कि जिनको पढ़ के और सुन के बड़ा दुख हुआ। छोटी सी नोज पिन दे दी, ये क्या है, कोई अंगूठी खरीद देता, इतनी बड़ी यूट्यूबर को कोई गिफ्ट दे रहा है तो कोई अच्छा तो देता। ओ इतनी नाजुक सी चीज़ दी है, ये तो नज़र ही नहीं आ रही। देखिए बात यह है कि जो रेट्स हैं सोने के वो सबको पता है, आपको पता है। यहाँ पे ये तो खैर अपनी बीवी को नोज पिन दे रहा है, यहाँ पे अपनी बेटियों की शादी लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो गोल्ड का सेट नहीं पहना पा रहे क्योंकि उन्हें और भी खर्चे करने होते हैं। सोचे ना ये बात, और ये रियलिटी वो है जो कि बहुत सारे लोग इस रियलिटी से गुजर भी रहे होंगे। अब यहाँ पर वो बेचारा, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं है। देखिए मैं मानती हूँ कि दो लोगों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइफ का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें अगर उसने थोड़ा बहुत अपना भी सोच लिया है कि चलो यार किसी और लड़की से मैं करता, मैं इससे कर रहा हूँ जो कि चलो इसको डिवोर्स भी हो गई है, उसकी कोई प्रॉब्लम भी है, और फिर मरियम के साथ उस वक्त कोई ऐसा कहीं बन नहीं रहा था, उसका किसी से कोई पेयर नहीं बन रहा था, या कोई उसके साथ पार्टनर उसको मिल नहीं रहा था। अच्छा तो ठीक है, हसन ने यहाँ पे एडजस्टमेंट की अपनी और बहुत कुछ उसने सोचा। देखिए यहाँ पे कुछ वीक पॉइंट अगर हसन के हैं तो कुछ वीक पॉइंट मरियम के भी है, और ये तो यूट्यूबर है ना, व्लॉगर्स है ना, तो ये पॉइंट आउट हो रहे हैं। दुनिया में जितनी जगहों पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, लड़के लड़कियां खुद भी रिश्ते बना रहे हैं, तो वो देख के बना रहे हैं कि यार यहाँ पे हमें आगे हमारी चलेगी तो हम कोई ऐसा मजबूत एक मजबूत हम कोई पिलर ढूंढ लें जिस पे हम शेल्टर ले सकें और जिसकी बेस में हम अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकें। जाहिर है हसन इतना मजबूत नहीं है, उस बेचारे के पास इतना सब कुछ नहीं है कि वो एकदम बहुत ज़्यादा दे सके कुछ भी। तो यहाँ पे इसकी जो मोहब्बत है ना, वही बहुत बड़ी बात है कि वो बेचारा वहाँ खड़ा हुआ रहा, फिर वहाँ से उसने नोज पिन ली, तो उसके दिल में कोई ना कोई जगह तो है ना मरियम के लिए। देखिए एक डायमंड का सेट वो दे चुका है, उस पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई डेफिनेटली, लेकिन अब जब उसने ये नोज पिन भी दी है
तो मरियम के चेहरे पे आ गई अचानक से खुशी, क्योंकि ये अलार्म है आगे की खुशियों का। ये सिग्नल्स आ रहे हैं, ग्रीन सिग्नल्स कि अब इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ तक लोगों में बहुत ज़्यादा एक स्पेकुलेशंस थी, एक पैनिक थी कि यार ये तो यूट्यूब चैनल चलाएगा बस और तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर उमैर की जब एंगेजमेंट हुई थी, आपको पता है उमैर को कोई भी नहीं जानता था, उमैर कैमरा फेस नहीं कर पाता था, और ग्रेजुअली शादी भी हो गई। उस वक्त भी उमैर बिल्कुल नहीं देखता था कि कैमरे में मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं हेलो हाई करूँ, या मैं व्लॉगिंग करूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उसके दिमाग में। फिर उमैर ने क्या समझदारी की, उसने अपना अलग चैनल ग्रो किया ताकि मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, जबकि वो शनाख्त उसको आमना से मिली थी। उमैर में ना कोई लोगों को इंटरेस्ट था, ना लोग उसे जानते थे। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये जो हसन है ना, ये उसके अपोज है। हसन थोड़ा हम्बल है, यानी कि उसके अंदर आजी है, वो सारी बातें साफ कह देता है, ठीक है। फिर जो है हसन का, जो मैं देख रही हूँ, उमैर का तो हमने घर वर देखा था, वो काफ़ी अच्छा था, और उमैर का कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं है अच्छा। कमरे हैं घर में, ठीक है, सेटल है, अल्लाह ताला ने बाइक दी है, घर दिया है, ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पे मरियम को भी बहुत कुछ सेट करना पड़ेगा, और इस सेटिंग के लिए अगर शौहर से कोऑपरेशन ना मिले ना, कि भाई मेंटली तौर पे उसको कोई खुशी मिले कि यार मेरा शौहर मुझसे शादी के बाद भी कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहा है, क्योंकि शादियों में तो होता है ना यार, मुंह दिखाई में दे दिया, निकाह के बाद कुछ दे दिया, लेकिन जब आप एक्चुअल लाइफ में आते हैं उसमें वो आपको अलग से अगर कोई चीज़ दे रहा है तो उसकी वैल्यू होती है, जो कि मरियम की हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मरियम की जो साथ में जो बच्ची है, ये तो पता नहीं शायद बरी में मिली है या मुँह दिखाई में शायद ये बच्ची मिली है, क्योंकि मुस्तकिल जो है ना अपने मामों की सराउंडिंग में है। देखिए, कोई भी लड़की होगी ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई अपना पर्सनल टाइम चाहिए होगा अपने हस्बैंड के साथ, या कोई हस्बैंड भी होगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, उसे भी पर्सनल टाइम चाहिए होगा अपनी बीवी के साथ। अब यहाँ पर ये बच्ची जो है, लगता है कि किसी ने जो है पीछे लगाई हुई है कि बेटा इन दोनों को कहीं अकेले ना जाने दो, और मुझे भी कुछ नहीं अच्छा लगा कि कहीं तो उन दोनों बेचारों को अकेले जाने दो, और बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल्स हैं और गोल्डन डेज कहलाते हैं ना ये, जो शुरू के दिन होते हैं शादी के, 3-4 महीने 5-6 महीने, तो उन दिनों में आप उसके सर पे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटी सी शक्ल में डाल रहे हो कि वो बेचारी बाइक पे बैठी है तो वो बच्ची को भी वो पिला रहा है शुगर केन जूस, और ख़ुद भी बेचारी वो पी रही है, उसको भी पिला रही है। तो ये कुछ आई थिंक मुझे सही नहीं लगा। थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए। मरियम इखलाकन कुछ नहीं कहती, लेकिन खुद उनकी सास को सोचना चाहिए कि नहीं बेटा मामू जा रहे हैं बाइक पे, आप बैठ जाओ। जाहिर है उसकी शादी हुई है, उसको थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम देने दो, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, इंसान की कंसंट्रेशन जो है डाइवर्ट हो जाती है उस बच्ची की तरफ। तो ये थोड़ी सी हक तलफी है मरियम की। और यहाँ पे अगर मरियम कुछ भी नहीं कहती तो आई थिंक ये ग्रेटनेस है मरियम की, मरियम का सब्र है, उसकी बर्दाश्त है, और हंसी खुशी वो हर टाइम को गुजार लेती है, ये मैं कहूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत चेंज आएगा लाइफ में भी बहुत सारी जो है ना, आपको अल्लाह करे पॉजिटिव चेंज नज़र आए यहाँ पर हमें। ये हम कह रहे हैं ना अभी यार घर ऐसा है, यार एक बाइक है, यार घर बहुत कंजेस्टेड है, यार कमरे 3 है, यार इन्होंने नाश्ता जो है वही बेडरूम में करा दिया। देखें, जब जगह नहीं थी ना, मजबूरी होती है, कोई भी अपने घर के बेडरूम में खाना खिलाना या खाना पसंद नहीं करता। लेकिन जब हालात ऐसे हों कि कमरे में जगह कम हो, कंजेस्टेड हो, या दूसरे कमरे में ऐसे लोग हो जहां आप प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकते हो, तो फिर ऐसा होता है, जो कि उस दिन मरियम के यहाँ हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। मरियम जो है वो अलग तो नहीं होगी, क्योंकि सास है और नंद है, इन लोगों को लेके ही चलेगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि या तो ये रेंट पे किसी बड़े घर में जाएंगे, और इसके साथ जो है मरियम की अपनी कुछ घर वर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है हसन का साथ आ गया है, तो अब इसको काफ़ी सपोर्ट मिल गई है। पहले तो उसको पता ही नहीं था कि मैं जाऊंगी कहाँ, मेरी मंजिल क्या होगी, मेरा पार्टनर क्या होगा, और ये कंफ्यूज रहती थी। लेकिन अब जो है इनकी ज़िंदगी में आगे ये अपने लिए कोई एसेट जमा करेंगे, कोई असासा बनाएंगे कि जिसमें ये महफूज रहें। हाँ, नंद जो है इनके साथ रहती हैं। अब मुझे नहीं पता, कहा तो उन्होंने यही है कि वो दुबई में उनके हस्बैंड वल्ला आलम
कुछ लोग कह रहे हैं कि यही सपोर्ट करती हैं नवासों को। अब अगर देखें कोई करता भी है तो अल्लाह की तरफ से कोई मसला है तो उस मसले में तो हम नहीं बोल सकते। ज़ाहिर है कोई माँ जो है वो अपने बच्चों को बिल्कुल ही कमज़ोर हालत में नहीं छोड़ सकती और इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी प्राइवेसी मरियम को देनी चाहिए और बच्ची को थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी जो बेटियाँ हैं यानी कि हसन की जो बहनें वो भी तो जाती होंगी ना, वो भी अपनी लाइफ में प्राइवेसी पसंद करती होंगी, इसी तरह मरियम को भी प्राइवेसी दे देनी चाहिए। फ्रेंड वीडियो में एंड में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। और लास्ट में मैं कहूँगी व्लॉग हो गया एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।